गालिब ख्याल अच्छा है। शायद दिन में सपने देख रहे हैं मल्होत्रा जी। अभी नए नए प्रधान बने हैं तो बहुत बातें कर रहे हैं। इतने कौन से हैं, मैं आज अपनी लिस्ट उठा के देख रहा था। कल भी जो सेक्रेटरी ज्वाइन कराया वो हमारा सेक्रेटरी नहीं है। फर्जी लोगों को खड़े करके फर्जी यहाँ पर ज्वाइनिंग्स करा रहे हैं और उसको शो कर रहे हैं कि भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे भी लोग बहुत भाजपा के आके ज्वाइन कर रहे हैं, पर हम इनकी तरह झूठ नहीं बोलते, हम झूठे पद नहीं लिखते उनके। इनको ये होता है कि नाम दे दो अखबार के अंदर, बाद में देते रहो सफाइयाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये किसी गलतफहमी में जी रहे हैं। चंडीगढ़ के 6,47,000 वोटर ने तय कर दिया कि इस बार भाजपा को हराना है और यहाँ से इंडिया अलायंस के कैंडिडेट मनीष तिवारी को जिताना है। मेरी बात लिख के ले लें मल्होत्रा जी। जिस दिन 4 तारीख को रिजल्ट आएगा उस दिन मल्होत्रा जी से पूछूंगा कि जहाज किसका डूबा और कैंडिडेट किसका हारा। ठीक, मैं चैलेंज मल्होत्रा जी को साथ ही साथ करता हूँ, मैं भी एज प्रेसिडेंट, कि मेरे साथ चंडीगढ़ के किसी मुद्दे पे आके आज डिबेट कर लें मनीष जी, संजय टंडन जी को। और मैं आपको वादा करता हूँ कि संजय टंडन जी अगर 10% भी मनीष तिवारी जी का मुकाबला कर लें, जो नेशनल इश्यूज हैं या इंटरनेशनल इश्यूज हैं या लोकल इश्यूज हैं, उनके मुकाबले में मनीष जी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, उनको सारी चीज़ों की नॉलेज है, पार्लियामेंटेरियन है, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन है। टंडन साहब ठीक है, अच्छे इंसान हैं, हमारे मित्र हैं, पर जहाँ तक आपस में मुकाबले की बात करते हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ना टंडन साहब मनीष जी के आगे, ना मल्होत्रा साहब मेरे आगे। कहीं पे भी डिबेट में आ जाए, हम पूरी तरह से तैयार हैं, जिस भी मंच से, जिस भी जगह से वेलकम है सर। जिस 400 पार नहीं, 400 पे हार होगी, आप ध्यान रखिएगा। पहले जो चरण का चुनाव हुआ, दूसरे चरण के चुनाव के बाद, उसमें आपको बता दूं दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ, ये स्थिति बनी हुई है। और जहाँ तक गारंटी की बात है, 100 दिन में महंगाई कम करने की गारंटी मोदी जी ने दी थी। महंगाई कम हुई 100, उसके बाद उन्होंने कहा था सैकड़ों करोड़ काला धन जो विदेशों में पड़ा है उसको लेकर आएंगे। आया काला धन, 15-15 लाख रुपए कहा था लोगों के अकाउंट में डलेंगे, 15 रुपए नहीं आए किसी के अकाउंट में, वो गारंटी कहाँ गई। 2 करोड़ नौकरियां हर साल। उसके बाद बेरोजगारी पे बातें, बड़ी बड़ी और बातें की। और सबसे बड़ी बात, कौन कौन बुलेट ट्रेन में घुमाया है, इस करके बातों में ख्याली पुलाव बनाने में मशहूर है, वो बातों का कड़ा बनाती है। पार्टी ने लुधियाना से टिकट दी, वहाँ से जीत गई, अनंतपुर साहब से दी, वहाँ से जीत गए। चंडीगढ़ के तो खुद के रहने वाले हैं। यहाँ पर पहले ऐसे उम्मीदवार हैं, मैं आपको बता दूं, और इसको आप बता दूं, जो चंडीगढ़ के अंदर जन्मे हैं। आज तक जितने भी एमपी चंडीगढ़ के अंदर हुए हैं, चाहे आप विद्यालंकार जी को ले लो, चाहे आप श्रीचंद गोयल जी को ले लो, चाहे आप कृष्णकांत जी को ले लो, चाहे आप कांग्रेस या बीजेपी के जितने भी एमपी आज तक हुए हैं, कोई भी चंडीगढ़ में पैदा नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अपने फैक्ट चेक कर लो। इवन टंडन जी अमृतसर में पैदा हुए हैं। मनीष तिवारी पहले ऐसे कैंडिडेट हैं चंडीगढ़ के अंदर जो चंडीगढ़ के अंदर पैदा हुए, जिन्होंने चंडीगढ़ से स्कूलिंग की, जिन्होंने चंडीगढ़ से अपनी कॉलेज की पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की, यहाँ से अपनी वकालत शुरू की, यहाँ से पॉलिटिकल करियर किया। फादर इनके पंजाबी के प्रोफेसर थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, और मदर इनकी पीजीआई में डीन थी और डेंटल डिपार्टमेंट की हेड रही है। और फादर तो इनके असैसिनेट कर दिए गए थे इनकी आंखों के सामने, जब ये बहुत छोटी उम्र के थे, यंगस्टर थे, और 24 सेक्टर में यहाँ पे रहते होते। पंजाबी की कहावत है, छाजदा बोले छाजनी भी बोले। 10 साल तक किरण खेर तो नजर आई नहीं चंडीगढ़ के अंदर। मनीष तिवारी की बात करते हैं पोस्टर लगाने के, पहले आपकी अपनी एमपी कहाँ थी? टंडन साहब के साथ नजर नहीं आ रही, कहाँ गई? वो तो एमपी की यहाँ पे अभी 2 बार की जीती हुई कैंडिडेट थी। तो दूसरे को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लेना।